स्वागत है आप सबका फिर से स्टडी टुगेदर चैनल पर। मैं रुपेश सिंह। तो मैं जैसे आपको पार्ट 1 आपके सामने इंट्रोड्यूस किया हमारे क्लास 9 के चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, जो कि इंडिया साइज एंड लोकेशन है, उसका आपको पार्ट 1 इंट्रोड्यूस किया, जहां हम देखें इंडिया का साइज और इंडिया के कुछ बारे में, जो कि इंडिया का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब पे था हमारा वो वीडियो। और अब यहाँ पे हम जानेंगे इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसा कनेक्शन है, मतलब कि इंडिया के जो आसपास के जो रीजन्स हैं उसके कंपैरिजन वर्ल्ड में क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, यहाँ पे हम उसको जानेंगे साथ ही। और इसके बाद के टॉपिक में हम देखेंगे इंडिया के नेवर को। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारा वीडियो का। तो पहला हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में, इंडिया एंड द वर्ल्ड। जैसे मैं आपको बताया इंडिया और वर्ल्ड का क्या कनेक्शन है, इस टॉपिक में हम ये समझेंगे। तो जो इंडिया है, इंडियन ओशन रूट्स हैव स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन विच कनेक्ट्स टू यूरोप इन वेस्ट एंड अदर कंट्रीज इन ईस्ट एशिया। तो जो हमारा इंडिया में इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन कहाँ पर है आप सबको फिर से मैं बता दूं, इंडियन ओशन जो है हमारा वो हमारे सदर्न साइड में है। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो देखिए, जो मैं आपको मैप के साथ दिखाने का बोला वो आप देख लीजिए। ये हमारा इंडिया का मैप है, जिसमें कि जो इंडियन ओशन है, मैं आपको क्या बताया, सदर्न साइड में है हमारा। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन पे डिस्कस कर दूँ आपके साथ। हम ऐसे इसको समझते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं हम, ठीक है, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। जो हमारा ये पोर्शन है इंडिया का वो हमारा ईस्टर्न साइड है, और जो ये पोर्शन है हमारा इंडिया का ये है वेस्टर्न साइड, और जो ऊपर का पोर्शन है वो है नदर्न, और जो नीचे का है सदर्न। तो मैं आपको बताया कि सदर्न हेमिस्फीयर में इंडियन ओशन लाई करता है। तो सॉरी, सदर्न हेमिस्फीयर नहीं, सदर्न पार्ट में इंडिया का, सॉरी। तो जो इंडियन ओशन है हमारा वो इंडिया का, जो मैं आपको बताया नीचे तरफ है सदर्न पार्ट, तो सदर्न पार्ट में क्या है, इंडियन ओशन। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको देख लिए। अभी हम इसको वर्ल्ड मैप पे भी देखेंगे, पहले हम ये सारा पढ़ लें, उसके बाद हम वर्ल्ड मैप पे भी इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो कि मैं आपको पहला पॉइंट में बताया, इंडियन ओशन जो है हमारा वो एक स्ट्रेटेजिक, मतलब कि एक प्लान के साथ हमारा एक लोकेशन बन चुका है। वो हमारा वो मतलब ऐसे नसीब से हमारा लोकेशन बना है, फॉर्चुनेट है हम कि हमको वो मिल गया लोकेशन। ठीक है, तो वो ऐसा लोकेशन हमको मिला है जो कि कनेक्ट करता है यूरोप को। अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में इंडियन ओशन का चलेंगे तो हमको यूरोप जाने को मिलेगा, अगर हम उसके मतलब सॉरी वेस्ट में चलेंगे तो हमको यूरोप जाने को मिलेगा, और उसके ईस्ट में चलेंगे तो हमको एशिया जाने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको वर्ल्ड मैप पे भी देखेंगे इस टॉपिक के बाद, तो थोड़ा रुक जाएं और इसके आगे भी हम वर्ल्ड मैप पे भी देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप टू इंडिया रिड्यूस टू 7000 किलोमीटर बाय ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। तो सुएज कैनाल एक तरह का वाटर पैसेज है जो कि लैंड को कट करके बनाया गया है अफ्रीका और एशिया के बीच में, जिस कारण अफ्रीका, अगर आप वर्ल्ड मैप देखे हो, वर्ल्ड मैप में हमको पूरा घूम करके यूरोप जाना पड़ता था, अफ्रीका कंटिनेंट पूरा कवर करते हुए। तो उस चीज़ को छोटा करने के लिए सुएज कैनाल बीच में ओपन हुआ। सुएज कैनाल कब ओपन हुआ, 1869 में, जो कि हमारा यूरोप तक का डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया 7000 किलोमीटर तक में। ठीक है, तो इसको भी हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, थोड़ा आप रुक जाएं। इंडियाज लैंड रिलेशनशिप विथ वर्ल्ड इज मोर ओल्डर देन द मैरीटाइम रिलेशनशिप। तो इंडिया का जो लैंड का रिलेशन है, मतलब कि जमीन से आने जाने का जो इंडिया का रिलेशन है दूसरे कंट्रीज से, वो बहुत ही पुराना है। ठीक है, वो अभी का रिलेशन नहीं है, वो एंशिएंट टाइम से इंडिया में ये चीज़ चल रहा है। ठीक, और जो मैरीटाइम है, मैरीटाइम मतलब कि जो समुद्र के रास्ते से आना जाना जो होता है, वो अभी फिलहाल में कुछ 100-200 साल 300 साल पहले चालू हुआ है इंडिया में। ठीक है, आइडियाज एंड कमोडिटीज एक्सचेंज फ्रॉम वर्ल्ड बाय द पैसेज ऑफ माउंटेन्स। तो इंडिया का या फिर दूसरे कंट्रीज का जो आइडिया है, मतलब कि उनका जो लिखा हुआ किताब, उनका लिखा हुआ ज्ञान जो है वो सब, और उनका बनाया हुआ चीज़ वो हमारे कंट्री में आया, और हमारा बनाया हुआ चीज़ जो उनके कंट्री में गया, वो सब क्यों हो पाया, वो सब उस दौरान लैंड के कारण हो पाया। जो माउंटेन्स में जो पैसेज होते हैं, पैसेज मतलब वैली आप जानते होंगे, 2 माउंटेन अगर हैं ये, उनके बीच का जो रास्ता होता है उसको कहा जाता है वैली। और वही वैली के थ्रू हमारा जितना नॉलेज है, हमारा जितना कोमोडिटी मतलब हमारा सामान, और जितना हमारा विचार और आइडिया है, वो सब बाहर ट्रैवल किया। ऑल द एंशिएंट एंड मेडिएवल बुक्स एंड देयर स्टोरीज ऑल्सो ट्रैवल्ड थ्रू लैंड। तो जितने एंशिएंट और मेडिएवल किताबें हैं, एंशिएंट किताबें जैसे उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, ये सब जो हैं हमारे, वो सब दुनिया को
पहचान में आया तब जब हमारा लैंड से लैंड, जब एक जगह से दूसरे जगह जब हमारे पीपल ट्रैवल करने लगे और उसके बारे में दूसरों को ज्ञान देने लगे। तो वो जो यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री का भी बात टूट गया है, इसी के लिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से, कि एंशिएंट और मेडिवल बुक्स भी लैंड के थ्रू ट्रैवल किए। बस इतना ही आप अभी समझिए। और अगर आपको एंशिएंट बुक जानना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, उपनिषद, ठीक है, रामायण और कुछ अलग बुक, ठीक है। तो इसके बाद हम जब जो हिस्ट्री में बात करेंगे तो हिस्ट्री में भी ये सारा टॉपिक सब आएगा आपका, तो वहाँ पे हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनी थिंग्स ट्रैवल इन इंडिया एंड ट्रैवल आउट फ्रॉम इंडिया। तो ये एक पॉइंट है जो कि बता रहा है बहुत सारे चीज़ इंडिया में आए और इंडिया से गए भी बाहर में। और इंडिया में आए तो वो सब चीज़ आपको बहुत चीज़ पता होंगे, गाड़ी हुए, बहुत सारे चीज़ें, ठीक है। जो हमारा मैरीटाइम जो रिलेशनशिप बढ़ा वो यूरोपियंस के कारण बढ़ा। मैरीटाइम रिलेशनशिप मतलब कि समुद्री रास्ता से किसी से दोस्ती, ठीक है, वो सब क्यों बढ़ा? यूरोपियंस के कारण बढ़ा, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया से बाहर क्या गया है, वो अगर उसका मैं बात करूं तो एंशिएंट चीज़ों में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मतलब कि जैसे कि पहले महाराजा राजा लोग महल बनाते थे, उस चीज़ को जस्ट हूबहू कॉपी करके बाहर के देश वाले, मतलब बाहर के जो किंगडम्स हैं उसको रखे हैं, ठीक है। और स्पाइसेस आप सब जानते हैं, मसाले जो इंडिया में, जिस कारण इंडिया में यूरोपियंस इन्वेड किए थे, ठीक है। और स्पाइसेस जो मसाले हैं वो भी इंडिया से बाहर जाते थे, ठीक है। तो चलिए ये जो 2 पॉइंट को मैं आपको बोला वर्ल्ड मैप पे दिखाऊंगा वो मैं आपको जल्दी से यहाँ दिखा दूँ। तो जो मैं आपको पहले बताया कि सुएज कैनाल का ओपन होने के कारण इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप तक वो रिड्यूस हो गया 7000 किलोमीटर तक, जो सेकंड पॉइंट था हमारा। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि देख लीजिए हमारा ये इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन से जब हम आगे बढ़ते थे तो हमको ऐसे जाना पड़ता था यूरोप। देख रहे हैं ये यूरोप है, ठीक है। अगर हम इंडिया से ऐसे निकलते थे तो ऐसे घूम करके जाना पड़ता था, या यूरोपियंस को इंडिया आना पड़ता था तो ऐसे घूम के आते थे, वो समझ रहे हैं मेरा बात। लेकिन जब सुएज कैनल यहाँ बीच में ओपन हो गया, यहाँ पे एक लैंड कैनल ओपन हो गया जो कि पतला सा रास्ता हो गया पानी का, जिसमें शिप आना जाना आराम से कर सकता था। तो ये क्या किए, यहाँ से जाते हैं अब बीच से होकर के, ऐसे होकर के यूरोप में कहीं भी कंट्रीज में जा सकते हैं हम, समझ रहे हैं। पहले हम कैसे जाते थे, ऐसे जाते थे घूम करके। लेकिन जब सुएज कैनल 1869 में, जो मैं आपको यहाँ दिखाया था, 1869 में जब वो ओपन हो गया तो हम इसके थ्रू जा पाए, ठीक है। और ये हमारा डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया 7000 किलोमीटर तक, ठीक है, इंडिया से यूरोप तक, ठीक। और मैं आपको ये भी बताया कि इंडियन ओशन से जब हम मूव करते हैं तो हमको ईस्ट, इधर तरफ जाएंगे तो हमको चाइना मतलब ईस्ट एशिया में चले जाएंगे, अगर हम इधर तरफ जाएंगे तो वेस्ट वर्ल्ड में आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये बताया था। तो ये कैसे हुआ था मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इंडियन ओशन है ये, इंडियन ओशन के जब हम इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में अगर हम चलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट वर्ल्ड में। इंडिया के वेस्ट में है यूरोप, इसी के लिए उसको वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है हमारे द्वारा, और वो लोग इंडिया को कहते हैं ईस्टर्न कंट्री, ठीक है। तो इंडिया के जो वेस्ट में है, इसी के लिए मैं बोला आपको वेस्ट में जाने को मिल जाएगा अगर हम इससे लेफ्ट बढ़ेंगे। अगर हम राइट जाएं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडिया भी है, साथ ही हमको ईस्ट एशिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है।